प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से मिले तोहफों की नीलामी चल रही है। मोदी को मिले तोहफों की नीलामी संस्कृति मंत्रालय करता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस ई ऑक्शन में इस बार 912 उपहारों को शामिल किया गया है। दरअसल पीएम मोदी को मिले गिफ्ट को खरीदने के लिए ऑनलाइन बोली चल रही है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये नीलामी 2 अक्टूबर को ऑनलाइन शुरू हुई थी। पीएम के तोहफों की नीलामी का ये 5वां संस्करण है। इसके लिए pmmementos.government.in इस नाम की वेबसाइट पर जाकर आप सामान खरीद सकते हैं। इस बार ई ऑक्शन से मिले पैसे का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। सबसे पहला ई ऑक्शन जनवरी 2019 में हुआ था। इस नीलामी में सबसे महंगे तोहफे की कीमत 65 रुपये है। ये बनारस घाट की एक पेंटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितने भी उपहार मिले हैं, उसकी नीलामी कर जो पैसा आता है, वो पैसा नमामि गंगे परियोजना में लगाया जाता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। इस प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा की सेहत सुधारना है। मशहूर चित्रकार परेश मैती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस घाट की एक पेंटिंग भेंट की थी। इस पेंटिंग का बेस प्राइस 64,80,000 रखा गया है। इस बार जितनी भी भेंट की गई वस्तुएं हैं, उनमें ये सबसे अधिक बेस प्राइस इसी का है। इसके साथ ही केदारनाथ टेम्पल पेंटिंग का बेस प्राइस 15,09,800 रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री के मिलने वाले भेंट में नीता अंबानी का गिफ्ट भी शामिल है। वुडन से बनी भगवान कृष्ण का बेस प्राइस 12,09,600 रुपये रखा गया है। इस बार 150 उपहारों को प्रदर्शित किया गया था, जबकि बाकी बचे उपहार इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री को जितने भी उपहार मिलते हैं, उसकी नीलामी कर जितना पैसा आता है, वो पैसा नमामि गंगे परियोजना में लगाया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से ये नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारों को उसमें शामिल करने के लिए इसे चलाया जा रहा है। नीलामी के जरिए सरकार का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा रकम जुटाना है। ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी की जा रही है। पहली बार 2019 में नीलामी हुई थी। उस वक्त बोली लगाने के लिए 1809 तोहफे रखे गए थे। फिर दूसरी बार 2020 में नीलामी हुई थी। उसमें 2,772 तोहफों की नीलामी हुई थी। तीसरी नीलामी 2021 में हुई थी। उस नीलामी में 1,348 तोहफों की पेशकश हुई थी। 2022 में चौथे दौर की नीलामी में 1,200 से ज़्यादा तोहफों की बोली लगाने के लिए रखा गया था। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ई नीलामी के लिए उपलब्ध स्मृति चिन्हों का विविध संग्रह पारंपरिक कला रूपों की एक ज्वलंत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जो एक गतिशील स्पेक्ट्रम पेश करता है, जिसमें पेंटिंग, जटिल मूर्तियां, स्वदेशी हस्तशिल्प और आकर्षक लोक आदिवासी कलाकृतियां शामिल हैं। इन वस्तुओं में से कुछ को पारंपरिक रूप से सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाता है, जिनमें पारंपरिक अंग वस्त्र, शॉल, टोपी और औपचारिक तलवारें शामिल हैं। इस ई नीलामी की उत्कृष्ट कलाकृतियों में मुढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे वास्तुशिल्प चमत्कारों की प्रतिकृतियां शामिल हैं। चंबा रुमाल, पटचित्रा, ढोकरा कला, गुड़ कला और मधुबनी कला जैसे उल्लेखनीय कलाकृतियां स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को दर्शाती हैं।